Hello guys, once again I come to for the configurations. This is the part 2, our DSCP part 2, right? So we are start the configuration today. Okay, so continue the configurations. So we'll start the configuration. Okay, so just wait and see and watch how to configure the DSCP. Okay, and in the packet tracing. Router लेते हैं. This is the PT router and choose the 2960 switch. Okay, and then I choose the 3 and 5 pieces and 1 2 3 4 and 5. Okay, and then next इसके साथ हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे. इसके बाद हम लोग देखेंगे DSCP कैसे रिक्वेस्ट होता है, कैसे ये लोग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं. ये लोग टोटल लैब हम लोग इसमें देखेंगे. तो चलिए पहले कनेक्शन कर लेते हैं. ये पूरा राउटर टोपोलॉजी जो है इसको हम लोग कनेक्शन करते हैं. तो ये कनेक्शन कर लिया हम लोगों ने, राउटर से स्विच को कनेक्ट कर लिया. इसके बाद हम लोग पीसी को कनेक्ट करते हैं. ये मेरा कनेक्शन हो गया. इसके बाद हम लोग राउटर में जाते हैं. राउटर में क्लिक करने के बाद, राउटर को क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको CLI मोड को ओपन करेंगे. CLI मोड को ओपन करने के बाद यहाँ पर हम लोग गेटवे पहले कॉन्फ़िगर करेंगे. जैसे क्या होता है कि राउटर आपने जो भी करते हो पहले राउटर को एक गेटवे का आईपी देना पड़ता है, नहीं तो राउटर कोई काम नहीं करता है. तो राउटर को गेटवे को आईपी देने के लिए मैं एक प्राइवेट आईपी चूज कर लेता हूँ, इज दैट 1.1. एंड देन हम लोग ये राउटर को पहले कॉन्फ़िगर करेंगे. सो कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ कमांड का जरूरत होता है. एंड आप देखिए कैसे होता है ये कमांड. जैसे जैसे मैं बताता हूँ ऐसे ऐसे स्टेप को फॉलो करना, क्योंकि आप एक भी स्टेप मिस कर गए तो ये आपको कॉन्फ़िगरेशन ठीक से नहीं होगा और आपका DSCP सर्वर जो है वो काम सही से नहीं करेगा. तो पहले नो. ओके, एंड इसके बाद देखिए राउटर का जो फर्स्ट मोड आता है इसी को बताया जाता है दिस इज द एग्जीक्यूशन. दिस इज द एग्जीक्यूशन. तो एग्जीक्यूशन मोड से हम लोग को क्या करना पड़ता है, पहले हम लोग को इनेबल डालना पड़ता है. इसके बाद हम लोग को लिखना पड़ता है दिस इज द कॉन्फ़िगर टर्मिनल. ओके, इसके बाद हम लोग ये फर्स्ट इथरनेट जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये जो आपका फर्स्ट इथरनेट आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये फर्स्ट इथरनेट को हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे. उसके बाद हम लोग DSCP, ये राउटर के अंदर एक DSCP सर्वर को क्रिएट करेंगे हम लोग. ठीक है, ये DSCP सर्वर को हम लोग क्रिएट करेंगे और ये DSCP सर्वर से सब पीसी के पास आईपी जाएगा. तो ये कैसे होता है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे होता है ये. सो ऐसे ही हम लोग का जो आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस को हम लोग करते हैं. सो आईपी एड्रेस, टाइप द आईपी एड्रेस 192.168.1.1 एंड इसका सबनेट मास्क जो है आपका 255. आई जस्ट वन मिस्टेक. यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इंटरफेस फर्स्ट इथरनेट 0/0 एंड नेक्स्ट एड्रेस, टाइप द आईपी एड्रेस. ओके, टाइप द आईपी एड्रेस. प्लीज डू नॉट फॉलो दिस स्टेप्स. ओके, बिकॉज ये थोड़ा सा गलती हुआ है मेरा. ठीक है, एंड देन टाइप द आईपी एड्रेस 192.1. Okay, 196.168.1.1 and space 5.255.255.0. राइट. सो इसके बाद करने के बाद आपको एक नो शटडाउन प्रेस करना होता है एंड इसके बाद एग्जिट. ये आपका जो गेटवे था वो गेटवे क्या हो गया, गेटवे आपका ऑन हो गया. तो मतलब ये मेरा काम कर रहा है गेटवे. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब पीसी में जाके आप DSCP रिक्वेस्ट करोगे तो देखो यहाँ पर क्या देता है. पीसी में जाके हम लोग DSCP रिक्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर एक चीज दिखाता है, देखो यहाँ पर फेल्ड हो जाएगा. देखो रिक्वेस्ट एंड DSCP फेल्ड. और API इज बीइंग यूज्ड, मतलब ये आपका एक प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है जो सर्वर से खुद यहाँ पर मतलब आपके पास आ जाता है. तो ये आईपी एड्रेस हम लोग को कोई काम के लिए नहीं आता है. तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, DSCP सर्वर को ये राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. तो DSCP सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए राउटर में कुछ स्टेप्स आता है, कुछ कमांड आता है. आप स्टेप को फॉलो करते जाइए. IPDHCP पुल, आपको एक पुल क्रिएट करना पड़ता है. तो पुल का कोई भी नेम दे दो, लाइक दैट मेरा नाम जैसे राहुल है, यू कैन यूज योर नेम. मैंने मेरा नाम यूज किया राहुल. ओके, एंड आपको नेटवर्क देना पड़ता है. आपको यहाँ पर नेटवर्क दे दो, नेटवर्क 192.168.1.0 एंड इसके बाद इसके सबनेट मार्क्स. सो सबनेट मार्क्स मैंने डाल दिया. ओके, एंड इंटर. इसके बाद आपको डिफॉल्ट राउटर, मतलब कौन सी राउटर में मुझे सेट करना है गेटवे का एड्रेस, यहाँ पर आपको गेटवे का एड्रेस देना पड़ेगा. ठीक है. सो मैंने यहाँ पर क्या करूंगा, गेटवे का आपको एड्रेस देना पड़ेगा. तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डिफॉल्ट राउटर. राइट, दिस इज द डिफॉल्ट राउटर.
router is 192.168 enter. Sorry, spelling mistakes. This is the default router 192.168.1.1 enter. नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर DNS सर्वर डालेंगे. सो DNS सर्वर लिख के मैं टैब देता हूँ. आप टैब देंगे तो ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा. जैसे मैंने कैसे होगा देखिए, ये DN लिख के आपने टैब डाल दो तो ये आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक ये आपका कमांड ले लेगा. सो यहाँ पर DNS सर्वर इज दैट 8.8.8 एंड एंटर एग्जिट. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग मेरा DHCP सर्वर जो है वो सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हो गया. इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको एक IP एड्रेस को एक्सक्लूड करना होगा. क्योंकि देखिए राउटर में मैंने जो DHCP सर्वर डाले हैं वहां पर डाले हैं कि यहाँ पर मैंने बताया कि DHCP सर्वर स्टार्टिंग फॉर द 1.0 और इसके बाद ये 1.0 के बाद कौन सी IP आता है 1.1. ये 1.1 कोई पीसी को दे देगा राउटर गलती से, तो सब पीसी को क्या मालूम पड़ेगा, सोच लो कि इसको एड्रेस को कर दिया इस इज द 1.1 राइट, इसको कर दिया 1.1. तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1.1 जैसे कर देता है तो क्या होता है, पीसी का जितना सारा पैकेट है सब कुछ यहाँ पर फॉरवर्ड होगा. ठीक है, जितना सारा पैकेट है सब इस पीसी में फॉरवर्ड होगा. तो ये पीसी मेरा राउटर नहीं है, इज नॉट द राउटर. ओके, तो मुझे राउटर कौन सा है, ये राउटर है मेरा. तो राउटर का गेटवे का आईपी मतलब DHCP जो सर्वर है वो किसी को नहीं देगा. इसीलिए आपका जो गेटवे एड्रेस है वो गेटवे एड्रेस को क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा. सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 1.1 है ठीक है ना, ये 1.1 को हम लोग क्या करेंगे, 1.1 को हम लोग यहाँ पर एक्सक्लूड कर देंगे. DHCP सर्वर को बता देंगे कि ये IP एड्रेस किसी को मत दो, ये राउटर का गेटवे एड्रेस है. ठीक है, ऐसे हम लोग इसको बता देंगे. तो इसको बताने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, अब वो फिर से CLI मोड पे आना चाहिए. यहाँ पर आके हम लोगों को एक कमांड लिखना पड़ता है, जो कमांड को IP DHCP excluded address, please enter the tab. Okay, excluded address 192.168.1.1 and हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिमुलेशन में जाएंगे. राइट, सिमुलेशन में जाके हम लोग को यहाँ पर एडिट फिल्टर में आएंगे. जैसे आपने स्टैटिक राउटिंग में देखा था, हम लोग वो स्टैटिक राउटिंग यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम लोग पहले से स्टैटिक राउटिंग में हम लोग ये सब बंद कर दिया था. तो यहाँ पर भी हम लोग बंद कर देंगे ये BGP, EIGRP, OSPF, RIP एंड HSRP. और मैंने यहाँ पर DHCP का कॉन्फ़िगरेशन किया है, इसीलिए हम लोग ये DHCP को चेकबॉक्स को ऑन करेंगे और हम लोग देखेंगे कैसे पैकेट इसके पास फॉरवर्ड हो रहा है, कैसे ये DHCP सर्वर को रिक्वेस्ट को जनरेट कर रहा है और कैसे एक्सेप्ट कर रहा है. तो ये मैंने कर दिया. इसके बाद मैं कोई भी एक पीसी को चूज करता हूँ. चूज करने के बाद मैं डेस्कटॉप में जाता हूँ. डेस्कटॉप में जाके मैं इसको DHCP का रिक्वेस्ट को ऑन करता हूँ. आप देखो यहाँ से पीसी ने एक पैकेट को जनरेट किया लाइक दैट. ये क्या क्या यहाँ पर 4 स्टेप आपका कंप्लीट होगा. देखो ऐसे कैसे पहले राउटर के पास गया, देखो स्विच सबको क्या करेगा, स्विच सबको फॉरवर्ड करेगा. फॉरवर्ड किया, ओके, सब लोग क्रॉस करते हैं क्योंकि उसके पास DHCP सर्वर नहीं है. दिस इज द डिस्कवर. इसके बाद ये राउटर फिर से क्या किया, आपको ऑफर किया. ठीक है, सबको ऑफर किया, जिसका जरूरत है वो उसको क्रॉस कर दिया. फर्स्ट फिर से एक ऑफर करेगा, जस्ट वेट. ओके, ये ऑफर ऑप्शन, ये ऑफर को ऑफर भेजा. ठीक है, ये वाला पीसी ने आपको एक्सेप्ट किया. ठीक है, फिर से देखो ये फिर से रिक्वेस्ट भेज रहा है. ठीक है, रिक्वेस्ट फिर से राउटर के पास जाएगा. राउटर के पास गए, सबको क्रॉस कर दिया, राउटर एक्सेप्ट किया. उसके बाद राउटर क्या करते हैं, एक्नॉलेजमेंट को शेयर करता है. ठीक है, देखो ये एक्नॉलेजमेंट जैसे इसके पास आ गया, वो क्या कहते हैं, उसके पास आईपी मिल जाता है. ठीक है, तो जैसे हम लोग आईपी जैसे आप लोगों को मिल जाता है, अब यहाँ पर देखो आपको आईपी मिल गया. ठीक है, तो दिस इज द DHCP रिक्वेस्ट द सक्सेसफुली. थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो. आप लोगों को अच्छा लगा. ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे. फिर से हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आएगा इंटरफिल एंड राउटिंग. ओके, आपको कोई भी thank you watching my video. We are covered the DHCP configuration in these sessions. Okay, so if you have any query, you want to know anything, visit our website and indiancybersecurity solutions.com. Have a good day. Bye bye.